हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। विमल क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसे कहते हैं रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। आज हम आपको बिल्कुल बेस से बताएंगे। जिसको भी रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन कभी नहीं आया वो इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर से जरूर आ जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए, बेसिक से लेकर के ट्रिक तक बताऊंगा और मात्र 10 सेकंड के अंदर आपका कोई भी, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो ब्लड रिलेशन का, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। पहले हम कुछ बातों को समझाते हैं, आपको समझिएगा। यहां पर ब्लड रिलेशन में संबंध के बारे में बात किया जाता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसका कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, किसी न किसी से कोई ना कोई संबंध होता जरूर है। क्लियर? ये हम एक बॉक्स बनाते हैं, ये चौकोर जो बॉक्स बनाते हैं इसको वर्ग जैसा बनाते हैं, और एक बनाते हैं त्रिभुज जैसा। बात को समझने का प्रयास करेंगे आप अच्छे से। 2 बॉक्स बनाते हैं बस, एक चौकोर वर्ग जैसा और एक त्रिभुज जैसा। हम इसको मेल कहते हैं। मेल का मतलब पुरुष। मेल का मतलब क्या है? पुरुष। इसको बोलते हैं फीमेल का मतलब महिला। अब आप इतना समझिएगा, जो चौकोर बनेगा वो मेल का होगा, जो त्रिभुज बनेगा वो फीमेल का होगा। अर्थात ये पुरुष का होगा, ये महिला का। चाहे वो छोटा पुरुष हो, चाहे बड़ा पुरुष हो, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना छोटा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बनेगा इसी तरह। चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, बनेगा इसी तरह। ये चाहे औरत हो, चाहे लड़की हो, चाहे महिला हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको बनाना इसी तरह है। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, जितने भी समकक्ष रिश्ते होते हैं बराबर पे बनेंगे। समकक्ष मतलब बराबर, जैसे भाई बहन, पति पत्नी, ये समकक्ष में जो होते हैं ये बराबर में बनेंगे। माता पिता, चाचा दादा, नानी नाना, ये सब कहाँ बनेंगे? ऊपर, क्योंकि हमसे ऊपर होते हैं, बड़े होते हैं। लड़का बच्चा, पुत्र पुत्री, नाती पोता, जितने भी छोटे रिश्ते होते हैं, दामाद बिटिया, ये सब नीचे बनेंगे। क्लियर? ये पुरुष का है और ये महिला का है। सपोज दैट मैंने एक त्रिभुज और इधर बना दिया बेटा, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 2 बहन हो गई और एक भाई। ये पास पास में है, ये भाई, ये बहन, ये बहन। अर्थात इस इधर बनाया मैंने एक त्रिभुज, तो इसकी ये बहन हो गई और इसका ये भाई हो गया। एक भाई 2 बहन। हमने इधर एक बना दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 पुरुष 2 महिला। 2 भाई 2 पुरुष 2 महिला, अर्थात 2 भाई 2 बहन हो गई। क्लियर? हम इस इधर एक और बना दें ये, तो इसका मतलब 3 भाई और 2 बहन हो गई। और इधर एक और बना दे तो क्या हुआ? 3 भाई 3 बहन हो गई। क्लियर? ध्यान देंगे, जब ये पास पास में होंगे तो भाई बहन होंगे, भाई बहन का रिश्ता होगा। 3 भाई 3 बहन हो गए। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ये बनाते हैं। इसका मतलब है कि ये इसका पिता है, इसका ये पिता है। जब ये भाई बहन है तो इन सबके भी पिता ही होंगे। हम आपको एरो से नहीं पढ़ाएंगे, एरो से बना करके। एरो से कभी कभी सवाल लगाने में बहुत समय लग जाता है और टाइम वेस्ट होता है, और कभी कभी आंसर भी नहीं आता है। जो तरीका बता रहा हूँ उसको अच्छे से आप समझिए, गारंटी है कोई भी, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, गलत नहीं होगा। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, बस कराएंगे आपको, बड़े से बड़ा क्वेश्चन कराएंगे, कोई भी, चाहे समीकरण का ही क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, पूरा सर्विसेज करवाएंगे। क्लियर? आइए, ये 3 भाई 3 बहन हो गए, हमने इसके ऊपर ये बना दिया, तो इसका मतलब ये इसका पिता हो गया, इसका पिता ये हो गया। जब ये पिता है तो इन सब का पिता होगा, क्योंकि सब भाई बहन है। क्लियर? अच्छा, ठीक। एक त्रिभुज और बनाया, इसका मतलब ये इसकी बहन हो गई, ये इसकी बहन हो गई, और इसका ये भाई हो गया। जब इसका ये पिता है और पिता की बहन को हम क्या कहेंगे? बुआ। ये सब कहेंगे इसको बुआ, और ये सब इसको पिता कहेंगे, और पिता की बहन क्या होती है? बुआ होती है। क्लियर? लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा अंतर करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या अंतर करने जा रहा हूँ? हम इसको जोड़ दे रहे हैं। जोड़ देने का मतलब होता है पति पत्नी हो गए। क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। जब ये पति पत्नी हो गए तब समझिएगा, इन सब का पिता ये और इन सब की माता ये हो गई कि नहीं? अर्थात इनके 3 पुत्र और 3
पुत्रियां हैं, चाहे इसके कहो चाहे इसके कहो, क्योंकि ये माता पिता हैं। क्लियर, वेरी गुड। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग और करने जा रहा हूँ, समझिएगा। बराबर में भाई बहन अगर इस तरह जोड़ देंगे तो पति पत्नी हो जाएंगे, गारंटी है, पक्का। चलो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, सपोज दैट यहाँ पे जोड़ दिए, तो अब ये पति और पत्नी हो गए हैं। क्या हो गए? पति और पत्नी हो गए हैं, समझिएगा। अब इधर लड़की वाले पक्ष हैं, इधर लड़के वाले पक्ष हैं। लड़की की 2 बहनें हैं, इस महिला की 2 बहनें और इस पुरुष के 2 भाई। अब इसकी ये पत्नी हुई तो इसकी ये दोनों क्या होंगी? सालियां होंगी। अच्छा, ये दोनों इसको क्या कहेंगे? जीजा। तो इन लोगों को भी तो जीजा कहेंगी। क्लियर, ये पति पत्नी है और ये इसकी पत्नी है, तो इसकी बहन क्या लगेंगी? इसकी सालियां लगेंगी, साली। अच्छा, ये दोनों इनको क्या कहेंगे? जीजा, तो इनको भी जीजा कहेंगे। अच्छा, ये इसका पिता है, ये इसका पिता है और ये माता है। जब इसके पिता माता ये है तो इन तीनों के माता पिता यही होंगे। क्लियर। अच्छा, तो फिर इसके कौन होंगे? ससुर होंगे। कौन होंगे? इसकी शादी हुई, इसका ये पिता है, तो ये आपकी मान लीजिए मिसेज है, आपके पिता क्या कहेंगे? ससुर कहेंगे, और माता क्या कहेगी? सास कहेंगे। तो ये इसको सास और ससुर कहेंगे। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब समझिएगा थोड़ा सा। सपोज दैट इनके एक पुत्र हुआ, पुत्र होता है तो कहाँ भाई? नीचे। क्लियर। अब इनका ये बेटा है, इनकी ये माँ है। जब ये माँ होंगी तो कौन होंगे? पिता। क्लियर। जब ये माँ है तो ये क्या होंगी? पिता। तो माँ की बहन दोनों क्या होंगी? मौसी होंगी। माँ की बहन दोनों क्या होंगी? मौसी। और माँ का पति क्या होगा? पिता होगा। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? अंकल हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे। क्लियर, वेरी गुड। अच्छा, पिता का पिता क्या लग जाएगा? ये इसकी माँ, ये बाप, मतलब ये पिता। पिता का पिता क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा। पिता का पिता क्या होगा? इसका ये पिता, पिता का क्या होगा? दादा, और ये दादी। क्लियर। चलिए, इनके भी ये एक पुत्री भी है, एक तो एक भाई एक बहन, अर्थात इन दोनों की ये दोनों संतानें हैं। ये माता पिता है, ये दोनों इनके पुत्र और पुत्रियां हैं। तो ये दोनों इनको मौसी कहेंगे, ये दोनों इनको अंकल कहेंगे, ये दोनों इनको माँ बाप कहेंगे, और इन दोनों को क्या कहेंगे? दादा और दादी। क्लियर हुआ? चलिए, अगर हम कहें कि मान लीजिए यहाँ पर एक रिश्ता और बना दें, चलो ये तो पिता का पिता क्या होगा हमारा? ये इसका पिता है, इसकी माँ है, और माँ का पिता क्या कहलाएगा? इसके पिता ये, और पिता की पत्नी ये, और पत्नी जो होगी वो आपकी क्या होगी? माँ होगी। आपकी माँ है, माँ का पिता क्या कहलाएगा? नाना कहलाएगा। नाना कहलाएगा, वेरी गुड, नाना। और अगर यहाँ पर एक स्त्री और बना के जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगी? नानी हो जाएगी। ये अपने इसको पिता कहेगा, और पिता ये क्या है? इसकी माँ कहेगा इसको। ये पिता है, ये माँ। माँ का पिता क्या कहलाएगा? नाना। और नाना की पत्नी क्या कहलाएगी? नानी। वेरी सिंपल। तो जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, बड़े रिश्ते ऊपर, छोटे रिश्ते नीचे, और समकक्ष वाले रिश्ते बराबर पे बनेंगे। देखें, एक ग्राफ और थोड़ा सा बनाते हैं, समझिएगा। ये पुरुष, ये महिला, ये अभी जुड़े नहीं है तो भाई बहन है। जोड़ दिए तो क्या हो गए? पति पत्नी। अगर इधर मैंने आप बना दिया तो इसकी ये बहन, इसकी ये साली, और इसके कौन हो जाएंगे? जीजा हो जाएंगे। और मैंने इधर एक बना दिया तो क्या हो जाएगा? इसका ये भाई हो जाएगा। तो ये पति पत्नी, ये लड़की वाले रिश्ते हो गए, ये लड़के वाले रिश्ते हो गए। तो इसकी ये पत्नी और इसकी ये साली, इन दोनों क्या कहेंगे? जीजा कहेंगे। क्लियर। चलिए समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए इनका एक पुत्र हुआ, तो इन दोनों के पुत्र कहलाएगा। वेरी गुड। अगर एक पुत्री भी होती, जोड़ेंगे नहीं तो ये भाई बहन है, तो ये भाई बहन है तो इसके माता पिता ये हुए, तो ये दोनों इसको क्या कहेंगे? मौसी कहेंगे। मौसी कहेंगे, और ये दोनों इसको क्या कहेंगे? अंकल कहेंगे। और ये माँ और ये पिता हो गए, मम्मी पापा हो गए। क्लियर। अब हम थोड़ा रिश्ता यहाँ पे हल्का सा अलग कर रहे हैं, समझिएगा। हम लड़की की माँ बना देते हैं, लड़की की माँ बना देते हैं। अब आप बताओ, इसकी ये पत्नी और पत्नी की माँ क्या होगी? सास। पत्नी माँ क्या होगी? सास होगी। मान लीजिए ये हो गए, इसको जोड़ दिया तो क्या हो जाएगी? ससुर। ये पत्नी की माँ, इसकी पत्नी है, पत्नी की माँ क्या होगी? सास। और ये क्या होंगे? ससुर। क्लियर।
तो इसका मतलब कि इन दोनों की संतानें ये हैं और ये क्या होंगे, दामाद होंगे। इन दोनों की कौन होंगे, दामाद होंगे। क्लियर। अच्छा, इन दोनों के माता पिता ये हैं। जब ये माँ है और माँ की माँ क्या कहलाएगी, माँ की माँ नानी, और पति क्या कहलाएगा, नाना कहलाएगा। क्लियर। अब इनके मान लीजिए पिता बना दिया गया, तो ये दोनों लड़के लड़कियां जो भी हैं, ये दोनों इनके माता पिता ये हैं, माता पिता हैं। अच्छा, माता की माँ नानी और ये नाना। क्लियर। अच्छा, ये दोनों माता पिता, अब इनके पिता ये हुए, तो ये पिता और पिता के पिता क्या कहलाएंगे, दादा। ये बात ध्यान रखिएगा जरूर। माँ की माँ नानी कहलाती है और बाप नाना कहलाता है, लेकिन पिता का पिता क्या कहलाएगा, दादा। ये नाना नानी, ये नानी और ये नाना और ये दादा, और इनकी एक पत्नी अगर हो जाती है तो ये दादी हो जाएंगी। क्लियर। लड़के की ये इसके जो है माता पिता हैं, तो इन दोनों के भी माता पिता हैं। क्लियर। अब इसके ये पति, तो पति के पिता और माँ क्या होंगी, सास और ससुर हो जाएंगे, सास और ससुर हो जाएंगे। क्लियर। अच्छा, अब देखिए, ये लड़की के माँ पिता और ये लड़के के माता पिता। अच्छा, इन दोनों की संतानें हैं, ये माँ है तो माँ की माँ नानी और नाना हो गई है। क्लियर। अच्छा, माँ के ये दोनों बच्चों के पिता ये है, पिता का पिता क्या होगा, दादा, और माता क्या हो जाएगी, दादी। क्लियर। वेरी गुड। अब इस बात को आप लोग समझ के चलिएगा कि जितने भी ऊपर के रिश्ते होते हैं, बड़े रिश्ते हो ऊपर लिखेंगे, छोटे रिश्ते नीचे लिखेंगे और संकट के रिश्ते बराबर। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। यदि बी की माता ए हो, क्या लिखा है, यदि बी की माता ए हो, कह रहा है कि यदि बी की माता माता का मतलब ऊपर होगी, बी की माता ए हो, माता कहा तो इसका मतलब ये स्त्री है, बी की माता ए हो। क्लियर। जब माँ है तो ऊपर होगी और बी की माता ए है। बी कौन है, भी कंफर्म है, लड़का है कि लड़की है, कंफर्म नहीं है। लड़का होगी तो भी माँ कहेंगे और लड़की होगी तो भी। क्लियर। फिर आगे कह रहा है ए का बेटा सी है, ए का बेटा कौन, सी। ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों संतान इसकी है, ए का बेटा सी। क्लियर। अब ई का भाई डी, ई और डी कहीं यहाँ लिखा है, ई का भाई डी, ई और डी कहीं लिखा है नहीं, तो इसको रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं। बी की बेटी ई है, बी की बेटी कौन है, ई, तो इसके नीचे लिखें बी की बेटी कौन, बेटी है, बी की बेटी कौन, ई। क्लियर। बी की बेटी कौन, ई। अभी भी ये कंफर्म नहीं है कौन है, पुरुष है या महिला है, कोई पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि बी की माता ए है और सी जो है ए का बेटा है और ई बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है, ई। अब पीछे क्वेश्चन आया था, अभी आपने देखा, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, ई का भाई कौन है, डी है। ई का भाई कौन है, डी। भाई ये तो बगल में ही बैठे, चाहे। क्लियर। चाहे बैठो चाहे, ई का भाई डी हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है समझिएगा, डी की दादी कौन है, डी की दादी, डी की दादी कौन है। अगर मैं इसको पुरुष बना दूं तो इसके पिता ये हो गए, पिता की माँ कौन होगा, दादी ही होगी। अगर हम इसको स्त्री बना दें, तो ये माँ होगी और माँ की माँ क्या कहलाएगी, नानी, जो कि आपसे पूछा नहीं गया, इसने साफ साफ कहा है कि ई की दादी कौन है, सॉरी डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है। तो दादी बनाने के लिए हमें इसको जो है पिता बनाना पड़ेगा। क्लियर। ये दोनों भाई बहन है, जब ये इसको पिता कहेंगे तो ये भी पिता कहेगा, और पिता की माँ क्या कहलाएगी, दादी। तो डी की दादी कौन हुई, ए। आपका आंसर क्या हुआ बेटा, ए। बात समझ में आई। क्लियर। फिर समझिएगा, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, और एक पॉइंट दिया गया था पहले, ई का भाई डी है, तो यहाँ पर कहीं ई आया नहीं था, इसको रोक करके आगे बढ़ते हैं। बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है। क्लियर।
और फिर पूछ रहा है कि ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, ई का भाई डी हो गया, इसके किनारे बगल में उठा दीजिए। अब इसने कहा है तो डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है। अगर ये माँ होती तो फिर नानी हो जाती इन दोनों की, क्योंकि इन दोनों इनकी संतान है। क्लियर। तो बेटा अगर ये माँ बना दें, इसको स्त्री बना देंगे तो ये दोनों की माँ होगी, माँ की माँ क्या कहलाएगी, नानी। तो इसका मतलब ये गलत होगा। इसने कहा डी की दादी कौन है, तो इसका मतलब ये पिता होगा, तभी ये पिता होंगे और पिता की माँ क्या कहलाएगी, दादी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, दादी। तो आंसर आपका क्या आएगा, ए। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। बी डी की माँ है, बी जो है डी की माँ है, त्रिभुज बना दिए। बी डी की माँ है, डी कौन है अभी कंफर्म नहीं है। जो चीज यहाँ पर लिख उठता है वहीं से सवाल उठाइएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाए, जो भी पॉइंट बन जाए वहीं से आपका क्वेश्चन उठेगा। कैसे उठेगा देखिए, बी डी की माँ है ऊपर बनेगी। क्लियर। फिर देखें और सी डी का भाई है, और सी डी का भाई है। डी कौन होगा, भाई भी हो सकता है, बहन में, लेकिन कंफर्म नहीं है। सी डी का भाई है। क्लियर। आज का मतलब जब दोनों भाई या बहन है इसकी माँ दोनों की होगी। क्लियर। आगे देखिए, यच ई की बेटी है, यहाँ पे कहीं यच और ई का संबंध नहीं दिखाया गया है। यच ई की बेटी, एच ई की बेटी है। यहाँ पर एच और ई कहीं नहीं पॉइंट बैठा है तो इसको रोक लेंगे, आगे बढ़ेंगे। कहा कि जबकि डी ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, इसका मतलब ये महिला है। क्लियर हुआ, डी ई की पत्नी है, ये कंफर्म हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ, यच ई की बेटी है, यच क्या है, यच ई की बेटी है, यच ई की बेटी है, यच ई की बेटी है। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे क्या है, इसने पूछा क्या है, यफ का सी से क्या संबंध है, यफ का सी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर यफ के बारे में तो कुछ आया नहीं, यफ नहीं, सॉरी, ई का सी से क्या संबंध है। वेरी गुड, ई है, यफ नहीं है। ई का सी से क्या संबंध है, आप बताइए। ये इसकी माँ, ये इसकी माँ, तो इसकी कौन होगी, सास होगी। ये इस पुरुष की ये स्त्री है, पत्नी है, और पत्नी की माँ क्या कहलाएगी, इसकी सास कहलाएगी, सास कहलाएगी। क्लियर। अच्छा, जब ये इसकी बहन है, सॉरी पत्नी है, तो ये कौन होगा, ये कौन होगा, पत्नी का भाई क्या कहलाएगा, साला। पत्नी का भाई क्या कहलाएगा, बहनोई या साला कहलाएगा ना। यही पूछा गया है कि ई का सी से क्या संबंध होगा। इस पॉइंट को समझिएगा, हमेशा गलत होता है। ई का सी से, ई का सी से, जहां पर का लगा हो। ये मत बता देना कि जीजा साला, जीजा बहनों, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसने एक रिश्ता पूछा ई का, किससे, सी से। तो ई का सी से बताना है, तो ई जिसके साथ का लगा हो उसी रिश्ता बताना है। ई कौन है सी का, बताइए, ई कौन है सी का, ये बहन, और बहन का पति क्या कहलाएगा, बहनोई, बहनोई या क्या होगा, जीजा, बहनोई या जीजा। क्लियर, बहनोई या जीजा कह सकते हैं आप। समझ में आई बात, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देखिए, समझ में आएगा, गारंटी है, पूरे क्वेश्चन आएंगे। आगे देखिए, आगे देखें, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए और बी बहनें हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ए और बी क्या है बेटा, बहनें हैं, एकदम साफ साफ कह रहा है। ए और बी बहनें हैं, बहनें दोनों बराबर में बैठेंगे और ये त्रिभुज का बनेगा सिंबल। क्लियर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये होता है पुरुष का सिंबल, और ये डिनोट कर लेते हैं, और ये होता है महिला का। क्लियर। चलिए, ए और बी बहनें हैं, फिर कह रहा है आर और एस भाई हैं। आर और एस का ही पॉइंट यहाँ पे नहीं बना, जो पॉइंट बन जाए
वहीं से क्वेश्चन उठता है। आर एस कहीं नहीं बना है तो आर एस को छोड़ेंगे, बाद में देखेंगे। आगे बढ़िए। आगे कह रहा है ए की बेटी आर की बहन है। ए की कोई बेटी है, ए की कोई बेटी है और वो किसकी बहन है? आर की बहन है। ए की बेटी आर की बहन है। बहन का मतलब ए की बेटी आर की बहन है, इसका मतलब ये स्त्री होगी। ए की बेटी है, आर की बहन है। क्लियर? चलिए अब आगे देखिए बी, अगला पीछे वाले क्वेश्चन देखिए। आर आ गया है, आर और एस भाई है। आर और एस क्या है? भाई है। आर और एस क्या है बेटा? भाई है। आर और एस क्या है? भाई है। तो जब ये भाई है तो ये बहन हुई, इसका मतलब ये भाई ये बहन, ये दोनों भाई हो गए। अच्छा ठीक है। अब ए की बेटी ये है, ए की बेटी ये है और इसका नाम क्या है? ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है, ए की बेटी आर की बहन है। ए की बेटी आर की बहन है, इसका मतलब कोई एक बहन है। क्लियर? तो कह रहा बी का यस से संबंध, ये कोई हो गया हमसे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन देखते हैं। बी का यस से संबंध, बी का यस से संबंध बताना है आपका। बी का यस से संबंध, ये सभी भाई बहन हैं, ये माँ है, ये क्या होगी? ये इसकी माँ, तो ये सब भाई बहन, भाई है, भाई बहन है, इन सब की माँ होगी। तो माँ की बहन क्या होगी आपकी? माँ की बहन क्या होगी बताइए? मौसी होगी कि नहीं होगी? माँ की बहन क्या होगी? मौसी होगी कि नहीं होगी? मौसी को हम आंटी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या होगी? मौसी या आंटी। आंटी भी ऑप्शन में रहता है, मौसी नहीं रहता है तो आंटी रहता है। क्लियर? तो बी का यस से, आप कभी कभी ये मत बता देना यस का बी से, उल्टा मत कर देना कि आप बी का पूछा तो यस का बता दो। बी का बताना किससे? यस से। तो बी कौन होगी? मौसी या आंटी। क्लियर? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप सीख लीजिए, खूब अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे, बहुत लॉन्ग सवाल, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे आपको कि लगेगा अरे वाह कितनी जल्दी आता है। चलिए आगे देखिए। बी की बहन ए, वेरी गुड। बी की बहन कौन है? ए। बी की बहन ए, बी कौन है? भी कंफर्म नहीं। क्लियर? बी की बहन ए, सी का भाई बी, सी का भाई बी, सी का भाई बी। क्लियर? बी की बहन ए, सी का भाई बी, बी की बहन ए, सी का भाई बी। कंफर्म हो गया कौन है ये? आगे देखिए। डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है, डी का पुत्र है कौन? सी। तो डी ऊपर हो जाएगा, पुत्र है भाई ये सी। डी का पुत्र कौन है? सी। क्लियर? तो ए का डी के साथ क्या रिश्ता है? ए का डी के साथ क्या रिश्ता है? ए का डी के साथ क्या रिश्ता है? बताओ। ये भाई बहन हो गए सब, ये सब भाई बहन हो गए तो ये क्या होगी? माता या पिता होगा। ये कंफर्म नहीं है माँ है कि पिता है, ये कंफर्म नहीं है। माँ हो चाहे पिता हो, ये सभी संतान होंगी। तो कह रहा है ए का डी से, ए का डी से, तो का जहां लगा हो उसे बताना है। बताइए। ए का डी से, तो कहने का तात्पर्य है ए कौन है? डी का पुत्री। ये पुत्री ही तो है, ये माँ या पिता कुछ भी हो सकता है। ए कौन होगी? पुत्री। क्लियर? वेरी गुड। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, ग्राफ बनाना सीख लो। अभी हम आपको इंगित करते हुए, फोटो वाले सवाल, इशारा करते हुए और समीकरण वाले सवाल और इकलौते वाले सवाल सभी कराएंगे सिर्फ इसी मेथड से। पूरे के पूरे सवाल आ जाएंगे। क्लियर? एक और देखते हैं। चलिए। बी का भाई ए, बी का भाई ए, ये कंफर्म है कि बी का भाई ए है, मैंने बना दिया। बी का भाई ए, डी का पिता है सी, डी का पिता है सी। कहीं ये पॉइंटर यहाँ बना नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं? चलिए इस पॉइंट को बाद में देखते हैं। बी का पिता है सी, लेकिन यहाँ पर दिया गया है बी की माता है ई, बी की माता है, बी की माता है ई, तो इन दोनों की भी होगी माता। क्लियर? चलिए। बी की माता है ई। अब आगे देखें। ए और डी भाई हैं। ए और डी कौन है? भाई। ए और डी क्या है? भाई है, मतलब इनकी 3 संतान हो गई। वेरी गुड।
और इसके पहले एक क्वेश्चन छूटा था, सी बी की माता है, बी की माता ई है, हो गया। और बी का भाई ए, ये भी हो गया। डी का पिता है सी, डी का पिता है सी। जब इन दोनों की माँ है तो डी का पिता कौन होगा? सी। डी का पिता कौन होगा? सी। डी का पिता कौन होगा? सी। जब ये इसकी माता है, ये इसका पिता है, तो इसका मतलब इन दोनों पति पत्नी होंगे। इन तीनों की माँ ये है, जब इसका ये बाप होगा तो इन दोनों की भी तो पिता होगा ना। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये माँ है और ये क्या है? पिता। तो दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गए? पति पत्नी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? तो ई का सी से क्या रिश्ता है? ई का सी से क्या रिश्ता है? ई का सी से आप बताओ ना। ई का सी से आप यही बताओ ना। ई का सी से क्या रिश्ता है? ई कौन है? सी की पत्नी है कि नहीं है? ई जो है ई का, ई कौन है? सी की पत्नी है। वेरी गुड, पत्नी है अर्थात वाइफ। क्लियर हुआ बेटा? वेरी गुड। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आप सिर्फ अच्छे से समझिएगा। हम सिर्फ आपको अभी ऐसा पॉइंट पढ़ा रहा हूँ कि आपको ग्राफ आ जाओ। भी क्वेश्चन ये आते हैं एग्जाम में, आते हैं, पक्का आते हैं, 100% आते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। ग्राफ अच्छे से आप सीख गए हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में और हम कुछ बताएंगे। पहले आज एक और देख लीजिए। चलिए, पी क्यू का भाई है। पी भाई है किसका? क्यू का। पी भाई है किसका? क्यू का। क्यू कौन है? अभी कंफर्म नहीं है। आर क्यू की माँ है। आर जो है क्यू की माँ है। माँ है तो ऊपर बनेंगे, वो भी महिला है, त्रिभुज बनेगी। जब पी क्यू का भाई है, इसका नहीं भाई या बहन कोई होगा। जब इसकी माँ ये होगी तो इसकी भी तो माँ होगी, इसकी भी तो माँ होगी। क्लियर? फिर क्या कह रहा है? आर क्यू की माँ है। यस आर का पिता है। यस, ये देखो ऊपर बन गया है, इसको मिटाना पड़ेगा। एस आर का पिता है। एस आर का पिता है। टी एस की माँ है। ओहो, एक रिश्ता हो। टी एस की माँ है। टी एस की माँ है, ये क्या? टी एस की माँ है। क्लियर? टी एस की माँ है। अब देखिएगा फिर से एक बार। पी क्यू का भाई है। पी क्यू का भाई है। क्यू का भाई पी है। वेरी गुड। और जब एक भाई बहन कुछ भी होंगे। फिर कह रहा है आर क्यू की माँ है। आर क्यू की माँ है, माँ ऊपर बनेगी, तो इसका मतलब इन दोनों की माँ हुई। फिर क्या कह रहा है? यस आर का पिता है। यस जो है आर का पिता है। क्लियर? ये इसकी यस आर का पिता। और टी यस की माँ, ये रुका है। टी यस की माँ है। टी यस की माँ है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें? पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से, पी का टी से हमने आपको पहले ही बताया है, कंफ्यूज नहीं होना। जिसके साथ का लगा हो वही रिश्ता आपको बताना है। पी का टी से मतलब पी को बताना है टी से। आप बताओ, आपकी माँ, ये देखो इन दोनों की माँ, माँ का पिता क्या कहलाएगा? नाना। नाना, इन दोनों की माँ, माँ का पिता क्या कहलाएगा? नाना। और नाना की माँ परनानी। परनानी, जब ये परनानी है तो इसको क्या कहेगी? पड़पोता। क्या कहेगी? पड़पोता। क्या कहेगी? पड़पोता। बात क्लियर हुई बेटा? वेरी गुड। अब ये सारे ग्राफ को आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकंड टाइप पढ़ाएंगे विधिवत अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक और कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेस से बताया हूं, समझ में आपके आया होगा। और यदि समझ में आया है बेटा तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करिएगा। इससे हम लोगों का हौसला बढ़ता है और भी अच्छी वीडियो आपके लिए हम डालेंगे। क्लियर? ओके, बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।